आइए अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के दूसरे पद के भावार्थ को समझेंगे। परशुराम ने जब लक्ष्मण से कहा कि तुम बचपन में तोड़ी गई उन धनुषों की तुलना भगवान शिव के धनुष से करते हो, तो इस पर लक्ष्मण ने व्यंग्यपूर्ण उत्तर देते हुए कहा, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव शब्द धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण ने व्यंग्यपूर्ण हंसते हुए कहा कि हमारे विचार से हे देव, हे मुनि, दुनिया की, संसार की सभी धनुष एक समान होती हैं। काछति लाभ जून धनु तोरे, इस धनुष से आपका क्या लाभ था और इसको तोड़ने से आपकी क्या हानि हो गई। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इस धनुष को नयन अर्थात नया समझ के, नयन यहाँ पर अनेकार्थी है। एक नयन का अर्थ होता है नेत्र, आँख, और यहाँ पर नया है अर्थ है। तो राम ने तो धनुष को नया समझा था, अर्थात धनुष नया है, इस भ्रम में राम थे। और छुअत टूट रघुपतिहीन दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोषु। लक्ष्मण कहते हैं कि छुअत टूट, छूते ही टूट गया, रघुपति हूँ मतलब श्री राम के, श्री राम ने जैसे ही धनुष को स्पर्श किया, छुआ, वैसे ही धनुष टूट गया, क्योंकि धनुष पुराना था, इसमें श्री राम का कोई भी दोषु अर्थात दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, हे मुनि, आप बिना कारण ही, काज अर्थात कारण, इतना क्रोध, रोसु अर्थात क्रोध क्यों कर रहे हैं। हे मुनि, आप बिना कारण इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाऊ न मोरा। परशुराम कहते हैं, बोले चितई, चितई मतलब चितवन अर्थात देखते हुए, परसु अर्थात अपने फरसे की तरफ। यहाँ पर परसु का अर्थ फरसे से है, जो परशुराम एक शस्त्र जो अपने हाथ में धारण करते थे, जिसे हम परशु, जिसके कारण उनका नाम परशुराम भी पड़ा था। यह फरसा उन्हें भगवान शिव ने वरदान स्वरूप दिया था। तो ऐसे परशु अर्थात फरसे की तरफ देखते हुए परशुराम ने कहा, रेसठ, हे सठ अर्थात दुष्ट बालक, सुनहि सुभाव न मोरा, तुम शायद मेरा स्वभाव नहीं जानते हो, अर्थात मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का हूँ। अपने फरसे की तरफ देखते हुए परशुराम ने लक्ष्मण से कहा, हे दुष्ट बालक, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते हो, अर्थात मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का हूँ। बालक बोली बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जाने मोही। हे बालक, तुम अभी छोटे हो, बालक हो, इसलिए मैं तुम्हें बधऊ मतलब मार नहीं रहा हूँ, तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, क्या तुम मुझे केवल साधारण ऋषि मुनि समझ रहे हो, जो पोथी पढ़ते रहते हैं, ऐसा मुनि मुझे समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। तो मैं ऐसा मुनि, साधारण ऋषि मुनि नहीं हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति कोही, कोही का अर्थ यहाँ पर क्रोधी से है। मैं अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ और बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित, विदित मतलब जानता है, विश्व मतलब संसार, यह पूरा संसार जानता है, क्षत्रिय कुलद्रोही, कि मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही अर्थात दुश्मन हूँ, मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ, दुश्मन हूँ, यह बात पूरा संसार जानता है। क्षत्रिय कुलद्रोही यहाँ पर परशुराम ने इसलिए कहा है स्वयं को, क्योंकि अपने माता पिता के वध का, मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी पर निवास करने वाले क्षत्रिय राजाओं का वध कर दिया था। इस पूरी पृथ्वी को राजाओं से, क्षत्रिय राजाओं से रहित कर दिया था, इसलिए उन्होंने स्वयं को क्षत्रिय कुलद्रोही कहा है। आगे की पंक्तियों में यही वर्णन है। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मई देवन देन्ही। परशुराम कहते हैं कि भुज बल, अपनी भुजाओं के
बल से, भूमि मतलब इस पृथ्वी को, भूप अर्थात राजा, बिनु मतलब बिना, किन्हीं मतलब कर दिया था। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पूरी पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था, अर्थात राजाओं को मार दिया था, उनका वध कर दिया था। विपुल बार मई देवन दीन्ही, और विपुल अर्थात धन संपत्ति, उनकी जो भी, उन राजाओं की जो धन संपत्ति थी उन्हें कितनी बार मैंने, मई देवन मतलब ब्राह्मणों को, दीन्ही मतलब दे दिया था, दान कर दिया था। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पूरी पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था, और उनकी जो धन संपत्ति थी उसे मैंने ब्राह्मणों को दान कर दिया था। तो सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। परशुराम कहते हैं कि महीप कुमारा, महीप अर्थात राजा, कुमार अर्थात राजकुमार, हे राजकुमार, हे राजा के बालक, सहस बाहुभुज, सहस्र यानी हजारों भुजाओं को, सहस बाहु की हजारों भुजाओं को, छेद निहारा मतलब काटने वाले, परशु बिलोकु, मेरे इस परशु अर्थात फरसे को, मेरे इस फरसे को देखो, जिसने सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं को काट दिया था, अर्थात मेरे इस फरसे से तुम डरो जो अत्यंत भयानक है। आगे दोहा है, मातु पिता ही जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। यहाँ परशुराम अपने फरसे का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मातु पिता ही जनि सोच बस, मेरे इस फरसे को देखो, इससे डरो, और अपने माता पिता को सोच बस, शोक में मत डालो, उन्हें चिंता में मत डालो, क्योंकि तुम्हारा जो ये कार्य है इससे मैं तुम्हारा वध कर सकता हूँ, और तुम्हारे माता पिता इससे शोकाकुल हो जाएंगे, तो इसलिए तुम अपने माता पिता को शोक में मत डालो। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, मेरा यह जो फरसा है यह गर्भन के, गर्भ में पल रहे शिशु को भी मार सकता है, उसको भी मृत्यु दे सकता है। परशु मोर अति घोर, यह मेरा जो परशु है अर्थात जो फरसा है यह अत्यंत घोर अर्थात भयानक है, यह गर्भ में पल रहे शिशु पर भी दया नहीं दिखाता है। तीसरे पद का भावार्थ हम वीडियो के अगले भाग में समझेंगे।